शुगर, डायमंड, ग्रेफाइट, ये एग्जाम्पल आपने आसपास देखा होगा। इन सब में क्या है? कार्बन है। शुगर हो, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, हालांकि ये तीनों चीजें डिफरेंट है, बट तीनों में कार्बन ही मिलता है। हमारे आसपास के डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी में 18.5% कार्बन, इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन ही कार्बन पाया जाता है। आप जिस एनिमल या प्लांट को देख, अब सोचने की बात है कि कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है और कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है। तो आपने देखा होगा कई बार कोई ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों की लाइन लगा के रखते हैं। सेम यही कार्बन है। कार्बन के इस रूप में अगर आप देखें तो ये हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करने की कैपेसिटी रखता है। अब कार्बन ऐसा करता क्यों है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इसका रीजन है। और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें तो फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड की कैसे होती है। कार्बन इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इससे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इट्स कॉल्ड कंपाउंड। कोई भी दो एलिमेंट हो। अब एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दो एलिमेंट मिलके और अगर एक कोई कंपाउंड बना लेते हैं वो। और इस तरह से कार्बन कंपाउंड में अगर हम देखें तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में एक नंबर आता है मीथेन का भी, CH4। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मीथेन बना दिया। अब यहाँ बात आती है कि हाउ कार्बन कंपाउंड फॉर्म सो मेनी कंपाउंड। टू और मोर एलिमेंट केमिकली बॉन्ड अगर मिलते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन में अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर घूमते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में ऑलरेडी सिचुएटेड होते हैं। तो कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन सेल डायग्राम देखें तो उसमें भी दो सबसे न्यूक्लियस के पास, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कार्बन की ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 2 और 4, 6 प्रोटॉन है इसमें। तो 2 और 4 होते हैं। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने हैं? 4 है। अब यहीं से हम देखते हैं कि क्या ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा या आयनिक बॉन्ड की, और कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है। तो हेयर कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फिल आउटर सेल। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देता है या 4 एक्सेप्ट करता है तो वो इसके लिए एक मुश्किल बात है, नहीं कर सकता है। हाँ, ये शेयर कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा? कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं उनमें शेयरिंग होती है। एक दो शेयरिंग होती है और एक ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर वाले को आयनिक बॉन्ड कहते हैं और शेयरिंग वाले को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। ये मेजर दोनों में डिफरेंस है और इन्हें समझना जरूरी है। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनाने की इसकी क्या जरूरत है? वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ही कार्बन क्यों करता है? तो अब यहाँ आते हैं एक्सप्लेन। फर्स्ट है कि इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को कैसे मैनेज कर सकता है अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे? और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई ये जो कार्बन एटम है इसमें 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 4 हैं जो बाहर घूम रहे हैं।
तो अगर दोनों में न्यूट्रलिटी चाहिए तो दोनों के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये लॉस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करने के लिए कार्बन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो कि एक में तो प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे में अगर वो लॉस करता है तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। यानी कि लेना देना इसके बस की बात नहीं है, लेना देना इससे नहीं हो सकता, और इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड को ये प्रेफर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है। आप एकदम एक-एक रीजन नोट कर सकते हैं। अब इस कार्बन भाई साहब के बारे में देखो कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एटम ऑफ विद एटम ऑफ अदर एटम। अब भाई आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लाइक शेयर कमेंट अगर करते रहते हैं तो इससे हमारी भी जो स्ट्रेंथ है पढ़ाने की, बोलने की, ये बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, और इस टॉपिक में हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड तो बना था नहीं कार्बन, तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं। इसकी सबसे पहली चीज कि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कोवेलेंट बॉन्ड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉन्डिंग इन कंपाउंड डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। इसमें आयंस नहीं बनते क्योंकि इसमें लेना देना इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी नहीं आती है। तो अब कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? बॉन्ड होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं। और कार्बन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि तीनों बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एग्जांपल आप हाइड्रोजन का देख सकते हैं। हाइड्रोजन अपना एक-एक जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेता है, यानी इसके बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। डबल बॉन्ड में अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड का एग्जांपल आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं क्योंकि इनमें 2 और 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों ऑक्सीजन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब, पहले भाई साहब दूसरे को दे देते हैं और दूसरे भाई साहब पहले को दे देते हैं, और इस तरह से दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं डबल। इसी प्रकार ट्रिपल देखें, नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 एंड 5, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फर्स्ट वाला सेकंड को शेयर करवाता है, सेकंड वाला फर्स्ट को शेयर करवाता है, और इस तरह से दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है वो ट्रिपल बॉन्ड की बन जाती है। तो ये डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की बात हमने करी। अब यहां से चलें आगे, तो 2 बातें और। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल तो हमने पढ़ ही लिया कि सिंगल, डबल, ट्रिपल में तीनों की जो बॉन्डिंग है वो कार्बन करता है। अब सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं पहले। तो कार्बन, मीथेन एक एग्जांपल लेते हैं। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन। अब बात आती है कि भाई 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसे स्टेबिलिटी के लिए हीलियम बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, उसमें से एक-एक ये शेयर कर लेता है और अपना ड्यूएट पूरा कर लेता है। और इसी तरह कार्बन में आप देखें तो 4 तो हैं ऑलरेडी, और 4 इसके हाइड्रोजन आस-पास आ गए, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन का इस तरह से बॉन्डिंग इसमें हो जाती है। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से आप समझते जाएँ, कोई मुश्किल नहीं है, और आप अपना नोट्स भी बनाते जाएँ। नोट्स बनाएँगे। व्हाट मेक्स द कार्बन एटम सो यूनिक फ्रॉम द रेस्ट? सबसे अलग क्यों है? या हम कह सकते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्साटाइल नेचर कार्बन का क्यों होता है। तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट है कि कार्बन यूनिक इसलिए है, इसमें कैटेनेशन होता है, सेकंड टेट्रावैलेंसी एंड थर्ड आइसोमेरिज्म। अब इसको समझते हैं कि सबसे फर्स्ट कैटेनेशन क्या होता है। तो कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन ड्यू टू विच इट्स सेल्फ ज्वाइनिंग। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, आप जितने कार्बन जोड़ दो 1 2 3,000 लैक्स, कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाएगा, चेन बनाता चला जाएगा, लॉन्ग कार्बन चेन बनाएगा, और किसी एलिमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी चीज टेट्रावैलेंसी की, कार्बन में आपने देखा है टर्निंग कन्फिग्रेशन 2 और 4 होता है, 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी का मतलब है कि 4 एटम से, 4 एलिमेंट से ये कंबाइन करने के लिए रेडी है। जो मोनोवैलेंट हैं उनसे भी ये कंबाइन करने के लिए रेडी है। तो इसलिए इसमें कंपाउंड बनाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर पाता है। तो एक तो कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी, ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिखेंगे आप। तीसरी चीज है आइसोमेरिज्म की। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें कि एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे कभी चेन को हमने ब्रांच में कर दिया, कभी उसे हमने सर्कुलर कर दिया, तो अलग अलग इसके आइसोमेरिज्म होते हैं। अब देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कितने रूप में पाया जाता है। तो कार्बन मेनली हमने पढ़ा है कि 3 रूप में पाए जाते हैं। छोटी क्लासों में आपने 2 रूप में पढ़ा है कि कार्बन होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप के फिजिकल फॉर्म्स होते हैं कार्बन को, जिसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लक्स। अब इन 3 में थोड़ा स्टडी कर लें हम अलग अलग इसकी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं डायमंड की। और डायमंड, डायमंड में होता क्या है, डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम अगले 4 एटम से बॉन्डेड होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं होता है। और इसीलिए ये नॉन कंडक्टर यानी कि बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, रिजिड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट में 3 से कंबाइन करता है, 4 इसके इलेक्ट्रॉन खाली हैं, लेकिन ये 3 से कंबाइन करता है, 1 खाली रहता है, और इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक बकमिस्टर फ्लक्स है, इसमें 60 कार्बन, C60 भी कहते हैं इसको, और 60 कार्बन इसमें होते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें 60 कार्बन, ये जो डॉट 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 आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे कार्बन है। और कार्बन की संख्या इसमें 60 होती है। अब बात क्या है कि भाई इन्वेंट जब होते रहते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे होते रहते हैं, अब उसे याद तो करना हमारी जिम्मेवारी है, बोझ तो लेना काम है ना। एक पुली वो सामान उठाने वाला, एक हम होते हैं जो कि इनके बोझ उठाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग्स। मैंने अभी आपको कहा कि साइंटिस्ट का नाम बकमिस्टर है, जिसने इसको सर्च किया था, और इसीलिए उसे हमें याद करना पड़ता है। बहुत दुख है। तो ये 3 एलोट्रॉप्स की बात हमने करी। और अब आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री है बहुत आसान, है ना। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 फॉर्म में इसे डिवाइड कर दिया गया। अब इसे समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है जिसमें कि सिर्फ हम कार्बन या उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के बाकी सब की स्टडी करते हैं। इसका मतलब आपने समझा ना कि ऑर्गेनिक यानी कार्बन इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है कि इसके लिए एक अलग दुनिया बसाने की जरूरत पड़ गई, जिस दुनिया को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही एक
टॉपिक अब हाइड्रोकार्बन का हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग रहा है ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो, और बाकी कुछ भी हो सकता है, बट हाइड्रोजन और कार्बन होना ही पड़ेगा, तभी उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन की मिक्सिंग होती है हाइड्रोकार्बन में, लेकिन इसमें एक प्रीफिक्स याद रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो मिथ कहते हैं, 2 कार्बन हो इथ कहते हैं, 3 कार्बन हो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन हो ब्यूट कहते हैं, 4 कार्बन 5 कार्बन हो पेंट कहते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली 1 2 3 4 5 है। और इसी तरह से पेंट के बाद हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक, डोडेक, ऐसे करके ये कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नेमिंग करेंगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और अब याद करना जरूरी है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे थे, और हाइड्रोकार्बन 2 तरह से हम पढ़ते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम के बीच में, और सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब ये स्टेबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसको हम अल्केन्स कहते हैं, सैचुरेटेड वाले को। तो इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं ANES, यानी कि एन्स लगता है। एन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या यूं कहें कि अल्केन के लास्ट में लगता है, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। तो ये एन लगाए जाते हैं लास्ट में। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनकी जो फिजिकल भी अपीयरेंस होती हैं, वो जनरली सॉलिड या वो तो लिक्विड के अंदर होती है, क्योंकि बॉन्ड इसका स्ट्रांग होता है। फॉर्मूला इसका CnH2n+2 होता है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी तरह से अनसैचुरेटेड से पहले इथेन को देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए 2 कार्बन है इसमें, और दोनों में आप देख रहे हैं 4-4 इसकी वैलेंसीज हैं। और इसमें देखें आप तो चारों ओर से हाइड्रोजन भी आ गए, यानी कि क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड है ना बीच में, सी और सी के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे आपको 6 की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और इसीलिए ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथेन का। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहली बात, 2 तरह के होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्कीन की। और अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, लास्ट में आप जैसा देख रहे हैं ईन्स लगा हुआ होता है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सारे इस तरह से एग्जाम्पल है। फॉर्मूला इसका CnH2n होता है। और इसी तरह से हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो इथीन की देख लेते हैं। और इथीन के एग्जाम्पल में यानी 2 कार्बन इसमें होने चाहिए, और डबल बॉन्ड होना चाहिए, यही ना। तो डबल बॉन्ड C2H4 बनाएंगे, इसका फॉर्मूला देखें कैसे बनता है ये। तो कार्बन कार्बन में आप देखें, हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, यानी डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन कार्बन के बीच में। तो बाकी बच गए जो 4, 2 इधर 2 इधर, तो उसमें जो है हाइड्रोजन आ जाते हैं, यानी C2H4 की बात में। दूसरी दूसरी चीज ट्रिपल बॉन्ड की। तो हाइड्रोकार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आइंस कहते हैं, अल्काइंस होता है। और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और साथ के साथ ये जो बॉन्ड है वो वीक होते हैं। डबल भी और ट्रिपल भी अनसैचुरेटेड वीक ही होते हैं। फॉर्मूला होता है इसका CnH2n-2। और अगर हम इथाइन का देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन अब हम करेंगे। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में 3 आ गए, और बाकी बच गया एक एक, तो वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है, यानी कि फॉर्मूला बन गया C2H2, ट्रिपल बॉन्ड बीच में, ये इथाइन। अब समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं। भाई तो होमोलोगस सीरीज होते हैं जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। सीरीज जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, वो होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप देख लें, कोई भी किसी का भी, इथीन, प्रोपीन, किसी का आप देख लें, उसमें आप सिर्फ CH2 ऐड करते जाएं, वो होमोलोगस सीरीज बना देगा। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जैसे अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, जो जनरल फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया है, उसके बेस पे कोई सा भी कंपाउंड अगर बना हुआ है, आप सिर्फ CH2 उसमें ऐड कर दें। जैसे CH4 होता है मीथेन का, उसमें ऐड कर दें आप CH2, तो C2H6 अगला फॉर्मूला बन जाएगा इथेन का। तो इस तरह से उनका जो फॉर्मूला, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, कि होमोलोगस सीरीज के जो फॉर्मूले होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं।
अब आपने देखा जैसे इसमें 3 कार्बन हमने ले लिया, अब 3 कार्बन लेने पर C3H8 फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्रोपेन का इथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन C3H8 फॉर्मूला हो जाता है। और अब इसके अंदर प्रोपेन का जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, फॉर्मूला लिखा है इसमें, तो इसी तरह से जब आप अलग-अलग चेंज करेंगे इसके अंदर, अभी तो आपने उसी का देखा है कि n की जगह हम पुट कर देते हैं, 2 3 जा 6 हो जाता है और ये फॉर्मूला बन गया किसका? अल्कीन का। अगर हम अल्कीन के, अल्केन के और अल्काइन तीनों के फॉर्मूले आपको मैंने पीछे अभी बताया है और उसे आप नोट भी कर लेंगे, तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला बन गया। ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के रूल्स हैं। कैसे आप बना सकते हैं वो एग्जांपल आपको दिया गया है। अब अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखें आप, तो प्रोपीन में 3 कार्बन होने हैं और प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड, तो किसी एक बॉन्ड को डबल कर देना है। और इसी तरह से जब हम अल्काइन देखेंगे, तो अल्काइन के अंदर CnH2 होता है, यानी कि C2 C3H4 बन जाएगा और इसमें 3 कार्बन तो ज्वाइन होंगे, लेकिन उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो आपने देखा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के बॉन्डिंग आपको दिख रहे हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल के। अब बात एकदम लास्ट टॉपिक आज के लिए, क्या कि चेन और ब्रांच और रिंग। भाई चेन का मतलब क्या है? कार्बन अगर स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ है, चेन है। ब्रांच क्या है? कि अगर मान लो अब कोई कार्बन डाउन द वार्ड हो गया है, तो ब्रांच में बन गया। जैसे देखें हम, ये डाउन हो गया, ब्रांच में बन गया यहाँ पे कार्बन, ये तो स्ट्रेट वाला है। और इसी तरह से यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे में, ये ब्रांच वाला है, ये ब्रांच हो गया। और अगर वो रिंग में भी आ सकता है, रिंग में आ गया, तो वो इसी को तो आइसोमेरिज्म कहते हैं ना, कि अगर आप फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। थैंक यू। तो आज के अब आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और खूब अच्छे से मन लगा करके इसको पढ़ेंगे। जय हिंद।